देश भर में कई शहर हैं जहां पर कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है। कुत्तों की बढ़ती आबादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है और नसबंदी करने का आदेश दे चुका है। वहीं कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, लेकिन यह कार्यक्रम भी घोटाले की जद में आने से बच नहीं पाया और मध्य प्रदेश में नसबंदी का घोटाला कर दिया गया, जिसमें कुत्तों के नाम पर करोड़ों रुपए अफसर डकार गए। क्या है पूरा मामला? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है और कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कई बार दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकारें जब कुत्तों की नसबंदी करती हैं तो उसमें भी घोटाले की खबर सामने आ जाती है। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम से है। रतलाम में कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करोड़ रुपए के कथित घोटाले की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत कांग्रेस पार्षद भावना हितेश बेमाल की शिकायत से हुई, जिसे उन्होंने लोकायुक्त के समक्ष दर्ज कराया था। शिकायत के बाद हुई जांच में सामने आया कि साल 2022 से 2025 तक लगातार 4 सालों तक बिना समुचित निगरानी, भौतिक सत्यापन और प्रभावी मॉनिटरिंग के निजी फर्मों को भुगतान किया जाता रहा। साल 2022 से 2024 के बीच किए गए 1,73,784 रुपए के भुगतान में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। रिपोर्ट में नगर निगम के नोडल अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई। जांच में यह भी सामने आया कि 2 निजी फर्मों द्वारा 114 कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया, जबकि भुगतान की दरों और वास्तविक खर्च के बीच बड़ा अंतर पाया गया। लोकायुक्त को आशंका है कि अधिकारियों और फर्मों के बीच आपसी मिलीभगत के चलते केवल कागजों के आधार पर राशि जारी कर दी गई। रतलाम नगर निगम ने 2022 से मई 2025 तक कुल 33,630 कुत्तों की नसबंदी का दावा करते हुए करीब 2 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर नसबंदी के बावजूद शहर में न तो आवारा कुत्तों की संख्या घटी और न ही डॉग बाइट की घटनाओं में कोई खास कमी आई। यहीं से पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। एक और जानकारी सामने आई। 4 बार कराई गई नसबंदी में 3 बार हर कुत्ते पर 786 रुपए और 1 बार 636 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि जानकारी के मुताबिक केवल एक सामान्य नसबंदी किट की कीमत लगभग 845 रुपए होती है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक पूरे प्रोसेस जैसे कुत्तों को पकड़ना, सर्जरी, दवाइयां, देखभाल और डॉक्टरों की फीस का खर्च करीब 1600 रुपए प्रति कुत्ता आता है। ऐसे में इतनी कम राशि में नसबंदी कैसे कर दी गई, यह जांच का बड़ा सवाल बन गया। आरटीआई के तहत ये जानकारी निकली, उसमें 33,000 से अधिक कुत्तों का नसबंदी का दावा किया गया था, लेकिन जब नगर निगम ने सर्वे कराया तो केवल 2200 कुत्ते ही निकले। आखिर 31,000 कुत्ते गए कहां? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। वैसे इस नसबंदी घोटाले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।